हाय गाइस, लाइफ विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि कौन कौन सा स्वेटर कलेक्शन हमारे वार्डरोब में होना चाहिए और कौन कौन सा कलेक्शन स्वेटर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो 6 कैटेगरी दिखाऊंगी जिसमें से फर्स्ट और सेकंड और 6 कैटेगरी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है अगर आप रेगुलर में साड़ी और सूट पहनते हैं। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी आती है कार्डिगन्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली उनके लिए जिन्हें कुर्ती और साड़ी ही पहननी होती है रेगुलर बेसिस पे और वो बाहर भी निकलते हैं तो भी। कार्डिगन्स ज़रूर हमारे कलेक्शन में होनी चाहिए क्योंकि कार्डिगन्स को आप सूट के साथ भी पहन सकते हैं, साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं और भी वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी पहन सकते हैं, इसलिए ये वर्सेटाइल होते हैं और इसलिए इन्हें मैंने फर्स्ट कैटेगरी में रखा है। आप अगर आप कलर की बात करेंगे तो कार्डिगन्स में अगर आप ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बेसिक कलर्स रखिए, ब्लैक और वाइट। हर आउटफिट के साथ ब्लैक और वाइट कलर जो है वो मिक्स मैच हो जाता है। तो कार्डिगन्स में मुझे लगता है ब्लैक और वाइट ज़रूर आपके कलेक्शन में होना चाहिए। प्लस कार्डिगन्स में कोशिश करें सिंगल सॉलिड कलर ही लें। कार्डिगन्स में जो सिंगल सॉलिड कलर होते हैं उन्हें आप ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे और अगर कोई एम्बेलिशमेंट उसमें है या फिर उसमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस हैं या बहुत सारे प्रिंट्स अगर हैं तो उन्हें ना मिक्स मैच करने में दिक्कत आती है। तो कोशिश करें आप कार्डिगन्स अगर परचेज करते हैं तो सिंगल सॉलिड कलर का ही कार्डिगन परचेज करें, तभी आप उसे मैक्सिमम टाइम यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है लॉन्ग स्वेटर्स, जो हमारी वेस्ट से थोड़ा नीचे तक आते हैं या थोड़े नी तक आते हैं। इस तरीके के स्वेटर्स भी आपके कलेक्शन में होने चाहिए। स्पेशली विंटर्स में आपको रेगुलर अगर पहनने के लिए कोई स्वेटर्स हो तो वो ये वाले स्वेटर जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बात तो ये हमारी बैक को अच्छे से कवर करते हैं और अब वेस्ट एरिया को भी अच्छे से कवर करते हैं और इन्हें आप ज़्यादा यूज़ करेंगे रेगुलर बेसिस पे। रेगुलरली जो स्वेटर चाहिए होते हैं हमें वो ये लॉन्ग स्वेटर जो होते हैं वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं और इन्हें आप अपनी वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं और अपनी साड़ी और सूट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। मैं कुछ स्टाइलिंग की पिक्चर्स भी आपसे शेयर करती जाऊँगी जो मेरे स्वेटर्स हैं और उनको मैंने स्टाइल किया है अपने लॉन्ग स्वेटर्स को अपनी वेस्टर्न आउटफिट के साथ और कुर्तीज़ के साथ। तो वो भी पिक्चर्स भी मैं अटैच करती जाऊँगी ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आप कैसे इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। इसमें मैंने क्रू नेक स्वेटर्स को रखा है। ये स्पेशली जिन्हें वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ स्टाइल करना होता है या फिर अपनी जीन्स के साथ अपने स्वेटर्स को स्टाइल करना होता है तो वही क्रू नेक स्वेटर्स जो आते हैं ये बहुत ही स्टाइलिस्ट भी लगते हैं, प्लस ये आपको वार्म भी रखते हैं। जैसे कि मैंने अभी स्टाइल किया हुआ है, ये ग्रीन कलर का क्रू नेक स्वेटर है। इस तरीके के स्वेटर्स भी आपके वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ और जीन्स के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं और आजकल क्रू नेक स्वेटर्स का बहुत ट्रेंड आ गया है। इस तरीके क्रू नेक स्वेटर्स क्रॉप्ड भी बहुत ट्रेंड में है और स्वेटर्स इस वक्त बहुत ट्रेंड में हैं डिफरेंट कलर्स के और डिफरेंट डिज़ाइंस के। तो क्रू नेक स्वेटर्स भी अपने कलेक्शन में आप रख सकते हैं। मेरे पास जितना भी कलेक्शन है वो भी मैं आपसे पिक्चर्स के थ्रू शेयर करती जा रही हूँ कि मेरे पास क्रू नेक में कितने स्वेटर्स हैं, वो भी मैं साइड में पिक्चर्स अटैच कर दूंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी है मेरी फोर्थ कैटेगरी। इस कैटेगरी में मैंने ओवर साइज स्वेटर्स को रखा है। मेरे पास पिछले 2-3 सालों से ओवर साइज स्वेटर्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। आप इन्हें आप किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं, चाहे आप जीन्स के साथ स्टाइल करो, चाहे आप जैगिंग के साथ स्टाइल करो, चाहे इन्हें पैंट्स के साथ स्टाइल करो। ये बिल्कुल आपको एक डिफरेंट लुक क्रिएट करके देते हैं आप जिस भी बॉटम्स के साथ इन्हें स्टाइल करो। प्लस ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। इनको पहनने के बाद इचिंग फील नहीं होती, जो स्वेटर्स में ज़्यादातर दिक्कत होती है कि जब स्वेटर्स पहनो तो हल्का सा इचिंग होती है। तो ओवर साइज स्वेटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं, आपको वार्म भी रखते हैं और इनके साथ आप लेयरिंग भी ऐड कर सकते हो। आप नीचे कोई लाइट स्वेटर पहनकर उनके ऊपर ओवर साइज स्वेटर पहन लीजिए, आपको ठंड भी नहीं लगेगी और आप स्टाइलिस्ट भी दिखोगे। टिप्स भी आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने लिए स्वेटर परचेज करते हैं, चाहे ऑफलाइन परचेज करते हो चाहे ऑनलाइन परचेज करते हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप स्वेटर परचेज करें अपने
रेगुलर साइज का स्वेटर कभी मत परचेज करिए। जैसे जिस साइज में आप कुर्ती और सूट और टॉप लेते हैं उस साइज में कभी भी अपना स्वेटर मत परचेज करिए। स्वेटर्स हमेशा अपने साइज का एक साइज बड़ा लेना चाहिए। अगर आपको स्लीव्स ढीली लगती हैं तो आप किसी भी टेलर से अल्ट्रेशन करा सकते हैं स्लीव्स, क्योंकि जब आप एक साइज बड़ा लेते हो तो वो स्लीव्स भी थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो आप किसी भी टेलर से सिर्फ स्लीव्स का अल्ट्रेशन करा लीजिए। बाकी कोशिश करिए जो भी साइज है वो एक साइज बड़ा होना चाहिए। तो क्या होता है, अगर आप फिटिंग का साइज लेते हैं और अंदर आपने कुछ पहना और उसके ऊपर स्वेटर पहना तो वो आपको अननेसेसरी बल्कि दिखाने लगता है, क्योंकि वो फिटेड हो जाता है और आपका बॉडी शेप दिखने लगता है और वो देखने में बहुत ख़राब लगता है। तो कोशिश करिए कि स्वेटर जब भी परचेज करें वो एक साइज़ बड़ा परचेज करें और लेयरिंग का विशेष ध्यान रखें। जो भी आप लेयर ऐड कर रहे हो, लेयर हमेशा पतली होनी चाहिए। अगर आप अंदर कुछ पहन रहे हो वो बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। बहुत मोटा अगर पहनोगे आप तो उसके ऊपर एक और लेयर ऐड करोगे तो हमेशा आप स्वेटर्स में बल्कि ही दिखोगे। जब भी आप 2 लेयर्स पहन रहे हो स्वेटर्स की, जो अंदर की लेयर होती है वो पतली होनी चाहिए, ऊपर वाली जो लेयर होती है वो मोटी होनी चाहिए। तो इस रूल को जरूर फॉलो करिए, आप विंटर्स में कभी भी बल्कि नहीं दिखोगे। नेक्स्ट कैटेगरी है 5th कैटेगरी, और 5th कैटेगरी में मैंने रखा है पुलोवर्स। पुलोवर्स जो बहुत ही लाइट स्वेटर्स होते हैं, मतलब आप इन्हें स्वेट शर्ट भी नहीं कह सकते, स्वेटर भी नहीं कह सकते, ये बिल्कुल लाइट कैटेगरी, स्पेशली लेयरिंग के बहुत काम आती हैं। जब बहुत ठंड पड़ती है, दिसंबर और जनवरी का सीज़न जब होता है तब हमें वैसी फीलिंग आती है कि हम लोग 2 स्वेटर पहनते हैं तो हम लोगों को गर्मी लगती है और एक स्वेटर में हमारा काम भी नहीं बनता। उस टाइम पुलोवर्स बहुत काम आते हैं। ये स्वेटर्स के साथ आप कोट लेयर कर रहे हो तो उसके अंदर आप पहन लो, आपको बिल्कुल गर्म भी नहीं लगेगी, आपको स्वेटिंग भी नहीं होगी और आपकी ठंड भी चली जाएगी। तो पुल ओवर्स जो हैं वो आपके लेयरिंग में बहुत काम आते हैं। अगर आप ऊपर कोई भी कोट डाल रहे हो या जैकेट डाल रहे हो तो अंदर एक पुल ओवर ले लीजिए और ऊपर से अपना जो लेयर आपको ऐड करनी है वो ऐड कर लीजिए, और ये बिल्कुल आपकी ठंड भी भगाते हैं और आपको बल्कि फील नहीं करवाते हैं और आप स्टाइलिस्ट भी दिखते हो। अब आते हैं 6th कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे साड़ी पहनते हो और आप टीचिंग जॉब में हो या आपको घर पर ही साड़ी पहननी है तो ये स्वेटर आपके कलेक्शन में ज़रूर होने चाहिए। क्रॉप्ड स्वेटर्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वेटर्स होते हैं, इन्हें अपने कलेक्शन में ज़रूर रखिए। अगर आप बहुत ह्यूज कलेक्शन नहीं चाहते हो तो आप सिंगल सॉलिड कलर के ऐसा कलेक्शन रखिए इन स्वेटर्स का जो ज़्यादा मिक्स मैच हो जाए। जैसे रेड कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, वाइट कलर हो गया। हाँ, जैसे आपके पास जिस कलर की साड़ियाँ ज़्यादा हैं उस कलर का आप एक क्रॉप्ड स्वेटर रखिए। आप के लुक को इंस्टेंट चेंज कर देते हैं ये स्वेटर्स। इन्हें आप साड़ियों के साथ स्टाइल करिए, आपकी ठंड तो भगाएंगे ही साथ आपको स्टाइलिस्ट भी दिखाएंगे। तो गाइज ये हो गई मेरी 6th कैटेगरी स्वेटर्स की, जो मुझे लगता है भले ही हर कैटेगरी से एक ही स्वेटर आपके कलेक्शन में हो तो आपका जो स्वेटर का कलेक्शन है वो कंप्लीट होता है। आपको बहुत ज़्यादा स्वेटर्स का ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं होती अपने कलेक्शन में। इन सारे 6th कैटेगरी का एक स्वेटर भी आपके कलेक्शन में है तो वो कंप्लीट है आपका कलेक्शन। अपने वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और चलती हूँ। और मेरे चैनल में अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। सो गाइस वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।